हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा गया है व्हाट आर न्यूरॉन्स। सेकेंड पार्ट में है वेयर आर दे फाउंड, सो ये न्यूरॉन्स कहाँ पाई जाती है हमारे बॉडी में, वो बोलना है। एंड थर्ड पार्ट में है व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है वो बताना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे न्यूरॉन के बारे में। सो यहाँ पे हम लोग आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट का हम लोग आंसर लिखेंगे जिसमें हम लोग बताएंगे कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन क्या है? इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल, it is a basic structural and fundamental unit and fundamental unit of nervous system, fundamental unit of our nervous system। तो हमारी जो पूरी नर्वस सिस्टम है वो किसकी बनी हुई रहती है? न्यूरॉन्स की बनी हुई रहती है। हमें पता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग यहाँ पे रफली बनाए तो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहती है, यहाँ पे प्रेजेंट रहती है सेल बॉडी, देन यहाँ से एक्सन एलोंगेटेड फॉर्म में दिखाई देती है, देन यहाँ पे प्रेजेंट रहती है एक्सन टर्मिनल, ये हो गया एक्सन टर्मिनल। देन यहाँ पे इसके एक्सन के ऊपर रहती है माइलिन शीथ की कवरिंग, सो ये होगी माइलिन शीथ। इसके बीच का जो स्पेस है उसको नोड ऑफ रेनवायर कहते हैं। यहाँ पे डेंड्राइट्स प्रेजेंट रहती है। देन जो सेल बॉडी है जिसको हम लोग सोमा भी कहते हैं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है? उसके अंदर प्रेजेंट रहती है निसल ग्रेन्यूल्स। एंड ये जो बीच में ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। अगर हम लोग देखें तो डेंड्राइट क्या करती है? जो इम्पल्स है उसको सेल बॉडी के पास लेके जाती है, लेकिन जो एक्सन है वो क्या करती है? इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाती है टुवर्ड्स द एक्सन टर्मिनल। सो ये हो गया एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि ये जो न्यूरॉन वो पाई कहाँ जाती है, सो दिस न्यूरॉन, और जिसको हम लोग नर्व सेल्स भी कहते हैं, इज फाउंड इन nervous system, in nervous system all over our body, all over body। तो पूरे बॉडी की जो नर्वस सिस्टम है उसमें पाई जाती है क्या? न्यूरॉन एज बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें थर्ड पार्ट के बारे में, जो फंक्शन ये परफॉर्म करती है, सो अगर हम लोग फंक्शन के बारे में लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगी कि ये ट्रांसमिट करती है इंफॉर्मेशन। सो ये क्या करती है? ये ट्रांसमिट करती है, it transmits information through electrical and chemical signals, through electrical and chemical signals एंड ये प्रोसेस करती है एंड ट्रांसमिट करती है इंफॉर्मेशन को। तो यही हो गया हमारा फंक्शन। एंड सेकेंड फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या करती है? प्रोसेस करती है एंड ट्रांसमिट करती है, ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।